द वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है इंडिया ईवी मार्केट एक्सप्लोडेड, नेवर सीन बिफोर सेल्स, ईवी सेल्स मार्च 2026। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल का स्ट्रॉन्ग लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। छप्पड़ फाड़ ईवी सेल हुई है भाई इस महीने के अंदर। कई सारे सेल्स के रिकॉर्ड टूटे हैं और ये जो आपदा में अवसर वाला माहौल बना है ना, जो पेट्रोल क्राइसिस की वजह से हुआ है, मजा आ गया भाई। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पे भाई कुछ ऐसे प्लेयर हैं जैसे कि रिवर, इंडी और एथर ऐसा काम करके दिखाया आपने, सोची नहीं होगी। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कार के अंदर मारुति ने ऐसा कारनामा कर दिया है जो मैंने भी नहीं सोची होगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की वीडियो देखनी है तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प देखकर आप डायरेक्टली वहां जा सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा वीडियो को पूरा देखो और मजे लो। पहले इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं तो मार्च के महीने में हमने टोटल इलेक्ट्रिक कार सेल करी है 21,750। मंथ और मंथ को तो ये प्लस में 58% की, ईयर ऑन ईयर को तो ये प्लस में 77% की। अब चलते हैं और शुरुआत करते हैं सीधा टेस्ला से। टेस्ला भी फिलहाल के लिए टॉप 10 से बाहर है। फरवरी के महीने में उन्होंने सेल करी थी 29 यूनिट, जबकि मार्च में करी है 49 यूनिट। मंथ और मंथ को तो है प्लस में 30% की। नंबर 10 पे बैठी है भाई मर्सिडीज, जो कि पिछले महीने 10वें स्थान पे थी, आज भी 10वें स्थान पे है। फरवरी के महीने में इन्होंने सेल करी थी 65 इलेक्ट्रिक कार, जबकि मार्च में करी है 96 इलेक्ट्रिक कार। मंथ और मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 47% की। मार्केट शेयर बन जाता है 0.4%। नंबर 9 पे सरप्राइजिंगली बैठा हुआ है BYD, जो कि पिछले महीने 5वें स्थान पे था, आज 9वें स्थान पे है। फरवरी के महीने में इन्होंने सेल करी थी 306 इलेक्ट्रिक कार, जबकि मार्च में करी 413 इलेक्ट्रिक कार। मंथ और मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 34% की। मार्केट शेयर बन जाता है 1.9% का। अब BYD ने एक जमाने में टॉप 5 में ही हमें देखने को मिलता था, लेकिन आजकल ये थोड़ा नीचे रहने लगा है। इसका रीजन ये भी हो जाता है कि बाकी कंपनियां भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, प्लस BYD की सेल्स उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस। नंबर 8 पे है BMW इंडिया, जो कि पिछले महीने भी 8वें स्थान पे था, आज भी 8वें स्थान पे है। फरवरी के महीने में उन्होंने सेल कर दी 245 इलेक्ट्रिक कार, जबकि मार्च में करी है 434 इलेक्ट्रिक कार। मंथ और मंथ को प्लस में 77% की। मार्केट शेयर बन जाता है 2% का। तो दोनों ही लग्जरी ब्रांड की सेल्स भाई ऊपर गई है, चाहे BMW या मर्सिडीज। नंबर 7 पे है किया, जो कि पिछले महीने भी 7वें स्थान पे था, आज भी 7वें स्थान पे है। फरवरी में उन्होंने सेल करी थी 295 इलेक्ट्रिक कार, जबकि मार्च में करी है 457 इलेक्ट्रिक कार। मंथ और मंथ को रहती है प्लस में 54% की। मार्केट शेयर बन जाता है 2.1%। अब किया की जो मेनली सेल है ना, वो इनकी खिलावी CV से ही आ रही है। मजा जब आएगा जब इनकी साइरो CV आएगी। आई थिंक 2-3 महीने बाद वो लॉन्च हो जानी चाहिए। नंबर 6 पे है Hyundai मोटर, जो कि पिछले महीने भी 6ठे स्थान पे था, आज भी 6ठे स्थान पे है। फरवरी के महीने में उन्होंने सेल करी थी 304 इलेक्ट्रिक कार, जबकि मार्च में करी है 473 इलेक्ट्रिक कार। मंथ और मंथ हो जाती है प्लस में 55% की। मार्केट शेयर बन जाता है 2.1%। यहाँ भी सेम है भाई, इनकी जब से क्रेटा EV सेल होनी स्टार्ट हुई है, जब से इनकी सेल थोड़ी सी बढ़ के आ रही है। अब ये मैंने आपको नीचे से 5 ब्रांड बता दिए, लेकिन जो नंबर आते हैं ना, जो सेल्स आती है सबसे ज्यादा, वो आती है ऊपर के टॉप 5 से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को हाइप भी मार दो। नंबर 5 में बैठा है विनफास्ट, जो कि पिछले महीने 4थे स्थान पे था, आज एक स्थान लुढ़क के आ चुका है 5वें स्थान पे। फरवरी में इन्होंने सेल करी थी 384 यूनिट, जबकि मार्च में करी है 688 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो जाती है 79% की। मार्केट शेयर बन जाता है 3% का। अब देखो विनफास्ट अपनी जगह सही है, अच्छी सेल कर रहा है, लेकिन एक ऐसा चीता निकल के आया है जिसने सबको चौंका दिया है, वो है मारुति की ई विटारा, जो कि पिछले महीने 9वें स्थान पे थी, आज आ चुकी है 4थे स्थान पे। फरवरी के महीने में इन्होंने सेल की थी 214 इलेक्ट्रिक कार, जबकि मार्च में करी है 940 इलेक्ट्रिक कार। तो 100% से भी ऊपर गया है, 339% की। मार्केट शेयर बन जाता है 4.3%। तो यहाँ पे हमें सिंपली देखने को मिल जाता है कि लोग कितना ट्रस्ट भाई मारुति पे। हालांकि इनकी जो प्राइसिंग थी मैंने आपको बताया था कि 15-16 लाख के आसपास अगर लाती तो गाड़ी सेल होगी, तो एक्चुअल में अब ये सेल भी हो रही है। हालांकि यहाँ पे नंबर 1 बनना मारुति के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि नंबर 3 पे जो बैठा है ना, वो मारुति के मुकाबले 5 गुना से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार सेल कर रहा है, जिसका नाम है GSW MG, जो कि पिछले महीने 2रे स्थान पे था, आज एक स्थान नीचे आ गया है 3रे स्थान पे। फरवरी में इन्होंने सेल करी थी 3,312 इलेक्ट्रिक कार, जबकि मार्च में करी है 5,113 इलेक्ट्रिक कार। मंथ और मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 54% की। मार्केट शेयर बन जाता है सीधा 23.5% का। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि भाई MG को किसी ने बीट करके दूसरे स्थान को हड़प लिया है। और MG भी इसलिए आ गया था क्योंकि इनकी विंडसरी भी बहुत ज्यादा सेल हो रही थी, लेकिन हर प्रोडक्ट की एक साइकिल होती है, पहले वो हाइप में रहता है, फिर धीरे धीरे सेल नीचे जाती है और लोग वेट करने लगते हैं फिर उसके फेसलिफ्ट वगैरह का। तो यही चीज हो रही है, MG की सेल थोड़ी सी नीचे गई है, लेकिन महिंद्रा भी कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं है, मात्र 100-125 गाड़ियों का यहाँ पे अंतर था। और यस, अब महिंद्रा सीधा दूसरे स्थान पे आ चुका
चुका है। इन्होंने फरवरी के महीने में सेल कर दिए 3010 इलेक्ट्रिक कार, जबकि मार्च में करी है 5227 इलेक्ट्रिक कार। मंथ और मंथ को जाती है प्लस में 73% की, मार्केट शेयर बन जाता है 24% का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगी भाई महिंद्रा ने ऐसे क्या ही तबाही ला दी, क्या ही डोनेट कर दिया कि ये दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो उसका सीधा सा आंसर हो जाता है ये प्राणी, ये जो गाड़ी है महिंद्रा की XCV 9S, इसने भाई बल्ले बल्ले कर दिए सेल्स के मामले में। इनकी 9E अब कम बिक रही है, 9S बहुत ज्यादा बिक रही है। इवन मेरे एरिया के अंदर ही मैंने बहुत सारी 9S एक साथ देख ली है। और हमेशा की तरह नंबर 1 पे बैठा है टाटा मोटर, जो कि पिछले महीने पहले स्थान पे था, आज भी पहले स्थान पे है। फरवरी के महीने में उन्होंने सेल कर दी 5560 इलेक्ट्रिक कार, जबकि मार्च में करी है 8216 इलेक्ट्रिक कार। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 47% की, मार्केट शेयर बन जाता है 37% का, जो कि पिछले महीने के मुकाबले आई थिंक 3% से गिर गया। पिछले महीने 40% था, लेकिन मजा आ गया भाई, है ना। कितनी अच्छी सेल बढ़ी है। अभी तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की सेल को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई वीडियो में मज़ा तो आ ही रहा होगा, है ना। मुझे बोलना पड़ता है, खुद करते करो भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की। तो मार्च के महीने में टोटल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल हुए हैं अराउंड 1,90,000। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हुई है 73% की, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है प्लस में 46% की। अब सीधे चलते हैं नंबर 10 पे। तो नंबर 10 पे है ई स्प्रिंटो, जो कि पिछले महीने 9वें स्थान पे था, आज 10वें स्थान पे है। फरवरी के महीने में उन्होंने सेल करे थे 1176 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, जबकि मार्च में करे हैं 1510 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आती है प्लस में 28% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 838% की, और मार्केट शेयर है 0.8%। अब जब इतनी तगड़ी सेल हो ही गई है तो मैं आपको बता दूं सबके सब हरे हैं, सिर्फ एक प्लेयर को छोड़ के। उसका नाम अगर आप गेस कर सकते हो तो अभी कमेंट में लिख दो। नंबर 9 पे बैठा हुआ है सिंपल वन, जो कि पिछले महीने 10वें स्थान पे था, आज 9वें स्थान पे आ चुका है। फरवरी के महीने में इन्होंने सेल करते 764 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जबकि मार्च में करे हैं 1744 इलेक्ट्रिक स्कूटर। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आती है प्लस में 128% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आती है प्लस में 352% की, मार्केट शेयर इनका बन जाता है 0.9%। तो कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है भाई। और फाइनली सिंपल वन जो डिजर्व करता था वो अब हमें होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनली टॉप 10 में है, टॉप 10 से भी टॉप 9 में भी आ चुके हैं। आगे भी इनकी रैंक आई थिंक धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। नंबर 8 पे है बीगॉस, जो कि पिछले महीने भी 8वें स्थान पे था, आज भी 8वें स्थान पे है। फरवरी के महीने में इन्होंने सेल करी थी 2411 यूनिट, जबकि मार्च में करी है 3680 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आती है प्लस में 52% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आती है प्लस में 42% की, मार्केट शेयर बन जाता है 1.9%। तो बीगॉस भी भाई अपनी मस्त लय में चल रहा है, हमेशा ये 8वें नंबर पे ही रहते हैं। नंबर 7 पे बैठा है रिवर इंडी, जिसने सबको चौंका दिया है अपनी सेल से। फरवरी के महीने में इन्होंने सेल करे थे 2255 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जबकि मार्च में कर रहे हैं 4146 इलेक्ट्रिक स्कूटर। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आती है प्लस में 83% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आती है प्लस में 417% की, मार्केट शेयर बन जाता है 2.2%। ये इनकी अब तक की सबसे बेस्ट सेल हो जाती है। पर्सनली रिवर इंडी मुझे अच्छा भी लगता है। और एक चीज मैं आपको नोट करा दूं भाई, 1.5 लाख का स्कूटर है, ये कोई सस्ता वेरिएंट नहीं है इनका। तब भी इन्होंने 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल कर दिए, जिसका मतलब है कि लोग पैसा खर्च करने को भी तैयार है अगर उन्हें क्वालिटी और परफॉर्मेंस मिले। नंबर 6 पे है ग्रीफ मोबिलिटी, जो कि पिछले महीने 5वें स्थान पे था, आज 6वें स्थान पे आ गया है। फरवरी के महीने में उन्होंने सेल करते 4511 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जबकि मार्च में करे हैं 7965 इलेक्ट्रिक स्कूटर। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ आती है प्लस में 76% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आती है प्लस में 41% की, मार्केट शेयर बन जाता है 4.3%। अब ग्रीव्स ने वैसे तो अपना 5वां स्थान खो दिया है, लेकिन आज सेल्स के मामले में इन्होंने भी अपना रिकॉर्ड बना लिया। तो ये थे नीचे से 5 प्लेयर। अब हम जा रहे हैं टॉप 5 के अंदर, जहां पे गला काट कॉम्पिटिशन होता है। तो उसके लिए क्या करना है, बस वीडियो को लाइक कर दो। तो नंबर 5 पे बैठा है ओला इलेक्ट्रिक, जो कि पिछले महीने 6ठे स्थान पे था, आज 5वें स्थान पे आ गया है। फरवरी के महीने में इन्होंने अपनी सबसे बकवास सेल करी थी 3968 टू व्हीलर, जबकि मार्च में करे हैं 10,117 यूनिट। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 154% की, ईयर ऑन ईयर होती है माइनस 57% की, मार्केट शेयर बन जाता है इनका 5.4%। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि एक ऐसा प्लेयर है जिसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ माइनस में गई है, तो वो ओला इलेक्ट्रिक ही है। खैर इन्होंने भी एंड मोमेंट पे अपने ऑफर ज्यादा से ज्यादा दे के अपनी सेल्स को बढ़ा लिया है, जिसके वजह से आपको एकदम से इतने ज्यादा नंबर देखने को मिले। आई डोंट नो कंपनी कब तक ऐसे ऑफर दे के काम चलाती रहेगी। खैर नंबर 4 पे बैठा है हीरो विडा, जो कि पिछले महीने भी 4थे स्थान पे था, आज भी 4थे स्थान पे है। फरवरी के महीने में उन्होंने सेल कर दी 12,516 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जबकि मार्च में करे हैं 21,434 इलेक्ट्रिक स्कूटर। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 70% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती है 169% की, मार्केट शेयर बन जाता है 11% का। विडा ने भी यहाँ पे अपनी खुद की बेस्ट सेल दी है भाई, 21,000 इनका एक नया रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन नंबर 3 पे जो बंदा है ना,
उसने भाई मुझे बिल्कुल चौंका दिया है। उसको तो मैं मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूँ उन्होंने ऐसा कैसे करके दिखाया। तो नाम है उसका एथर, जो कि पिछले महीने तीसरे स्थान पे था, आज भी तीसरे स्थान पे है। फरवरी के महीने में उन्होंने सेल कर दी 20,585 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जबकि मार्च में करे 35,688 इलेक्ट्रिक स्कूटर। मंथ और मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 73% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो जाती है प्लस में 131% की, और मार्केट शेयर बन जाता है 19% का। अब एथर ने भाई मुझे जेन्युइनली शॉक्ड कर दिया है। ईथर का कोई भी स्कूटर ऐसा नहीं है कि 1 लाख के अंदर आता है। इनका बेस वेरिएंट ही 1,20,000 का आता है। हालांकि इन्होंने कुछ डिस्काउंट ऑफर चलाए थे जहाँ पे इन्होंने 20,000 के बेनिफिट्स दिए थे, डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं था वो। लेकिन फिर भी आप सोचो कि जहाँ पे लोग 1 लाख के अंदर का स्कूटर को भी कहते हैं नहीं भाई और भी सस्ता करो, वहाँ पे ईथर जैसी कंपनी जिनकी सर्विस भी थोड़ी महंगी है ना, पार्ट्स भी महंगे होते हैं, स्कूटर की प्राइसिंग भी थोड़ी हायर होती है बाकी कंपटीशन से, वहाँ पे ये कंपनी भाई 35,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करती रही सिर्फ 1 महीने में। तो यहाँ भी वही वाला कॉन्सेप्ट है वैसे कि क्वालिटी अगर आप दे रहे हो तो ऐसे कस्टमर हैं जो कि क्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, फिर क्वालिटी खरीदना चाहते हैं, तो वो एक एग्जाम्पल हो जाता है ईथर। तो ईथर के लिए तालियां बनती है भाई। अब नंबर 2 पे बैठा है बजाज चेतक, जो कि पिछले महीने में दूसरे स्थान पे था, आज भी दूसरे स्थान पे है। फरवरी के महीने में इन्होंने सेल करते 25,328 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जबकि मार्च में करे हैं 40,246 इलेक्ट्रिक स्कूटर। मंथ ऑन मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 82% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती है प्लस में 32% की, और मार्केट शेयर बन जाता है 24%। अब एक इंडस्ट्री में डेटा बताऊं तो पिछले साल इसी महीने के अंदर बजाज चेतक आगे था टीवीएस से, लेकिन टीवीएस ने उसके बाद उसे आगे आने ही नहीं दिया है भाई। बजाज कितनी भी सेल कर ले रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी टीवीएस जो है नंबर 1 पे बैठा है, जो कि पिछले महीने भी पहले स्थान पे था, आज भी पहले स्थान पे है। फरवरी के महीने में इन्होंने सेल करते 31,615 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जबकि मार्च में करे हैं 49,453 इलेक्ट्रिक स्कूटर। मंथ और मंथ ग्रोथ होती है प्लस में 56% की, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती है प्लस में 62% की, और मार्केट शेयर बन जाता है 26% का। तालियां हो जाती है भाई टीवीएस के लिए भी भाई। इन्होंने भी अपने ऑर्बिटर को लाके अपनी सेल्स को भाई ऊपर निकाल दिया। इवन जो इनका ऑर्बिटर का जो बेस वेरिएंट आया था उसके वजह से भी सेल ऊपर गई है। और अभी कहीं जाना नहीं है, अभी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स रह रही हैं, अपनी सुजुकी, होंडा, BMW रह रहा है, उन्हें भी देख के जाओ। तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में सबसे पहले आता है भाई अपना मैटर मोटर, जिन्होंने फरवरी में सेल करी थी 66 यूनिट, जबकि मार्च में करी है 123 यूनिट। मंथ और मंथ ग्रोथ रहती है 86% की। ओबेनरॉ 380 यूनिट फरवरी में, 573 मार्च में, मंथ और मंथ ग्रोथ रहती है 50% की। आई थिंक इनकी सबसे बेस्ट सेल है या फिर सेकंड बेस्ट सेल है। अल्ट्रावोल्ट 266 फरवरी में, मार्च में 276, मंथ और मंथ ग्रोथ है 3.7%। अल्ट्रावोल्ट की सेल में कुछ ज्यादा इजाफा नहीं आया। रिवोल्ट फरवरी में 651, मार्च में 1328, मंथ और मंथ ग्रोथ रहती है 103% की। तो बाइक के मामले में सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब चलते हैं भाई सुजुकी की तरफ, जिन्होंने पिछले महीने सेल करी थी 331 यूनिट, जबकि मार्च में करी 320 यूनिट। मंथ और मंथ ग्रोथ होती है माइनस में 3% की। इनके लिए भी कहूँगा भाई कि इतना महंगा इलेक्ट्रिक स्कूटर 300 यूनिट भी सेल हो रही है, कौन ले रहा है एक बार कमेंट में बता दो भाई। दूसरा आता है होंडा, जिनका एक्टिवा और QC1 सेल होता है। फरवरी में 193, मार्च में 140, माइनस में 27% की ग्रोथ। BMW फरवरी में 46, मार्च में 32, मंथ और मंथ ग्रोथ माइनस में 30%। और हाँ, टू व्हीलर में हमने अब 9.7% की पेनिट्रेशन दिखाई है, जिसका मतलब है कि अगर 100 टू व्हीलर सेल हो रहे हैं तो उसमें से लगभग 10 अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पेनिट्रेशन है। और कुछ स्टेट में तो ये बहुत अच्छी गई होगी। अब ओवरव्यू बता दूं भाई इस मंथ के ऊपर, दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो। ये जो पुश मिला है ना, ये बहुत आगे तक हमें रिजल्ट दिखाएगा अपना। मैं आपको बताता हूँ, अभी इन बहुत सारे लोगों ने एक साथ ईवी खरीद ली। अब इनमें से कुछ लोगों का जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा खराब होगा, लेकिन मोस्टली का जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ईवी आपको पता है बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है किसी भी एंगल से। एक बार आप चलाना शुरू कर दो, फिर आप पेट्रोल में वापस जा ही नहीं सकते। अब यही बंदे जो हैं बाकी लोगों को बताएं कि भाई मैं तो ईवी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये जो वर्ड ऑफ माउथ होगा ना, उसके वजह से ईवी सेल को बहुत अच्छा पुश मिलेगा। तो ये जो पेट्रोल वाला क्राइसिस आया था, इसके लिए भाई थैंक यू, इसको भी आप कमेंट में लिख दो, पेट्रोल क्राइसिस थैंक यू भाई। बाकी ईवी सेल्स में इतना बड़ा उछाल देख के आपको कैसा लगा, आपने कई रिकॉर्ड बना दिए हैं, अपने विचार कमेंट में व्यक्त कर दो। बाकी ये जो डेटा होता है वाहन डेटा वेबसाइट से ले जाता है, थोड़े दिन तक फ्लक्चुएशन होता है, तो डेटा में 19-20 आपको अंतर देखने को मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ, मिलूंगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। भाई वीडियो देखकर ना एक बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो यहाँ पे सेट होती है, किसी का क्राइसिस किसी की अपॉर्चुनिटी। अभी अगर देखा जाए तो जैसे पूरी दुनिया में जो है वो ऑयल को लेकर बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, कहीं पे महंगा हो रहा है, कहीं पे पहुंच नहीं पा रहा, कहीं पे उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं बन पा रही। तो ऑन द अदर साइड ईवी मार्केट है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पा रही तो ईवी मार्केट भी कोलैप्स करेगी। लेकिन फिलहाल जहाँ पर जो है जिन मुल्कों में हालात अच्छे हैं वहाँ पर अगर देखा जाए तो ईवी मार्केट जो है वो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी
उनके पास है फ्लरिश करने की। बिल्कुल, और मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ थी। बीच में से तो कुछ ब्रांड्स ऐसे थे जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कौन सी कंट्री की गाड़ियाँ हैं। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो मतलब अच्छे खासे यूनिट्स बिक रहे हैं, और ये भी नहीं है कि कोई बहुत सस्ते हैं। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं इंडिया के 1 लाख अच्छा खासा कंसीडर करती हूँ कि वो 1 लाख अच्छी अमाउंट है। 3-3.5 लाख बनते हैं। एग्जैक्टली वही तो बात कर रही हूँ कि इंडिया का 1 लाख मुझे काफ़ी बड़ी अमाउंट लगती है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी में वो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तो फिर भी लोग जो है वो इतने ज़्यादा यूनिट्स ले रहे हैं, लोग स्विच कर रहे हैं। वाकई में मुझे लगता है कि परिस्थिति इस तरह से बनती है कि वो किसी क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा बूम दे देती है और किसी क्षेत्र में वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप भी आ जाता है चीज़ों को लेकर। बिल्कुल, लेकिन वाकई में प्राइसेस की अगर बात की जाए तो हाँ, आपको जो है ईवीज़ की जो इनके स्कूटर्स हैं, आपको लगता तो है कि प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आप बेनिफिट्स देखें तो वो भी आपको इनके आपकी फ्यूल सेविंग पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे इसीलिए तो प्राइस ज़्यादा है। हाँ, वन टाइम। हाँ, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोज़ भी देखी हैं जहाँ पे जो है प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन इस तरह के बनाए हुए हैं कि आप अपनी पुरानी बैटरी वहाँ पे रख के नई बैटरी जो है वहाँ से यानी कि चार्ज हुई है पहले से बैटरी, वो ले सकते हो, वो लेकर जो है वो जा सकते हैं। ये कौन से कंट्री में होगा? इंडिया में ही देखा था अच्छा? मैंने इस तरह जो है एक वीडियो मैंने देखी थी, तो काफ़ी देर पहले देखी थी, अभी की बात नहीं है, काफ़ी यानी जब ईवी जो है वो बहुत नई इनिशियल फेज में। हाँ, तब ईवी के माइलेज भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलते थे। लेकिन अब आप देखते हैं जैसे जैसे टाइम जो है वो आगे जा रहा है तो ईवी गाड़ियाँ हों या ईवी ये स्कूटर्स हों, आपको जो है उनमें जितनी वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि भाई रेंज जो है वो बढ़ाई जा रही है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आप में से किस किस के पास ईवी स्कूटर या ईवी गाड़ी है और आपको क्या उसके पर्क्स नज़र आते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना। गुड बाय।